को सम्मान देते रहेंगे। हमारे देश में तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। माननीय सांसद जी के प्रतिनिधि यहाँ पर आ चुके हैं। हमारे सम्मानित विधायक श्री राजेंद्र कुमार मौर्य जी की उपस्थिति हो चुकी है। थोड़ी ही देर में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आगमन यहाँ पर हो रहा है। आप सभी लोग संदेश में मिलता रहा है वो पुनः के साथ उनके फैमिली के प्रमुख एक दो लोग रहेंगे, ताकि जो भी रीति रिवाज है, जो भी पद्धतियां हैं, उसे निभाई जा सके शीघ्र। एक एक वर्ग को ससम्मान मंच पर लाया जा रहा है और घोड़ों को भी निकलने के लिए व्यवस्था बना दीजिए, तो वो निकल के निकलते रहेंगे। गद्दा हौसले के लिए उनकी पूरी मेहनत के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई रमानंद जी, संस्थापक भाई रामचंद्रन जी, जो बराबर सब जगह लगे रहते हैं और हमारी पूरी टीम रहती है कि भाई किसका नाम लो, किसका नाम लो। अभी लखनऊ में नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम हुआ था, किसान पूरे प्रदेश से, पूरे देश से, कोने से लोग आदरणीय संजू मौर्य जी जो कार्यक्रम के साथ सहभागी बने थे, इस समय हमको दिख नहीं रहे हैं, हो सकता है भी हो। सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय डीके सिंह सर जी, सभी को हमारे जितने नागवान रिश्तेदार हैं, आज से हमारे यहाँ सभी नागवान रिश्तेदार हैं, जितने भी इस बारात में सम्मिलित हुए हैं, लड़की के और लड़कों के, अपना कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। हमारे जो भी सहयोगी है, ये आप लोग तालियों में कोई कोताही न करिए, सबका उत्साह वर्धन करे रहिए, इसलिए कि हर बार इनसे सहयोग लेना है, आशीर्वाद लेना है। आदरणीय हमारे अध्यक्ष हैं, इनके तरफ से प्रत्येक वर्ष 5,000 रुपए का सहयोग रहता है इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में। रामचंद्र मौर्य को जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप हमारे क्लब के संरक्षक भी हैं। रामचंद्र मौर्य रामू भैया की तरफ से हौसले के लिए उनकी पूरी मेहनत के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई रमानंद जी, संस्थापक भाई रामचंद्रन जी, जो बराबर सब जगह लगे रहते हैं और हमारी पूरी टीम रहती है कि भाई किसका नाम लो, किसका नाम लो। अभी लखनऊ में नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम हुआ था, किसान पूरे प्रदेश से, पूरे देश से, कोने से लोग आदरणीय संजू मौर्य जी जो कार्यक्रम के साथ सहभागी बने थे, इस समय हमको दिख नहीं रहे हैं, हो सकता है भी हो। सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय डीके सिंह सर जी, सभी को हमारे जितने नागवान रिश्तेदार हैं, आज से हमारे यहाँ सभी नागवान रिश्तेदार हैं, जितने भी इस बारात में सम्मिलित हुए हैं, लड़की के और लड़कों के, अपना कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। हमारे जो भी सहयोगी है, ये आप लोग तालियों में कोई कोताही न करिए, सबका उत्साह वर्धन करे रहिए, इसलिए कि हर बार इनसे सहयोग लेना है, आशीर्वाद लेना है। आदरणीय हमारे अध्यक्ष हैं, इनके तरफ से प्रत्येक वर्ष 5,000 रुपए का सहयोग रहता है इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में। रामचंद्र मौर्य को जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप हमारे क्लब के संरक्षक भी हैं। रामचंद्र मौर्य रामू भैया की तरफ से का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। आदरणीय जवाहरलाल श्रीवास्तव जी, जिनका भगवती पहले मैंने झाल भी बनवाया है, उनके तरफ से प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपए का सहयोग प्राप्त होता है इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए। इस वर्ष भी प्राप्त हुआ है। आदरणीय बाबूजी को और उनके पुत्र नितिन सर श्रीवास्तव जी को मैं आभार प्रकट करता हूँ। दिनेश मौर्य सर हैं, उनके तरफ से 2 घड़ी उपलब्ध कराई।
अजय मौर्य जी हैं जो डेयरी का काम देखते हैं और हमारे क्लब के साथी हैं। आपकी तरफ से प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए आप लोग काफी पीते हैं, उनकी तरफ से उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। और श्री राघवेंद्र मौर्य जी हैं जो लखनऊ से आए और प्रयागराज में रहते हैं कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए। आदरणीय भाभी जी सरोजनी मौर्य जी हैं, आपकी तरफ से प्रत्येक वर्ष बच्चों को जो श्रृंगार दान दिया जाता है उसमें सहयोग रहता है। इस वर्ष भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके साथ ही साथ हमारे रामलली मैडम जी हैं, उनके तरफ से ये सहयोग दिया गया है। सब बच्चों के लिए उपहार स्वरूप श्रृंगार दान दिया गया है। उनको है आदरणीय इंजीनियर साहब, 1 मिनट और लूंगा। आदरणीय शरद केसरवानी जी हैं, केसरवानी पुस्तक भंडार, इन्होंने भी मुझे दाल के सहयोग में 3100 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। आपके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे ऐसे सहयोगी श्रीपाद सरोरुहे पूजे में बुद्धन कुसुमेन नेन पुयेन में से नलवा विमोकम पूफा मिलाया सी साइदम में कायो ससाया सी विनाश भाउन गंध गुरोपेतम एतम कुसुम संसति पूजयामि मुनिंद श्रीपाद सरोरुहे। आइए सर, आइए। का सामग्री उपलब्ध कराते हैं। यह बहुत पुरानी परंपरा है। आपके सामने यह कार्यक्रम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जो इसके लिए उपहार दे रहे हैं। सामूहिक रूप से आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामना आप लोगों को। उपहार का कार्यक्रम इधर का आप करवा दीजिए ना, इधर का आप संपन्न करा दीजिए। बस हाथ लगा लेंगे तो ये माना जाएगा। मौर्य समाज के शौर्य माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आगमन हमारे बीच में हुआ है। एक बार पूरा पंडाल आगे से लेके पीछे तक माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए तालियां बजाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। विवाह संस्कार प्रारंभ होने जा रहा है। मैं सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा कि ध्यान से देखिएगा। ये विवाह संस्कार के पिता का है। आप भी खड़े होइए। अरे भैया कब से कह रहे हैं यार, लड़की लड़के के पिता दोनों खड़े हुए ताकि जल्दी काम आगे बढ़ जाए। ये किसके पिता है? लड़की के। और आपके पिता बेटा? आइए आइए खड़े हुए भैया, देर मत करिए, सब नंबर से खड़े हुए। सम्मान सब उसको दे रहे हैं। इस तरह से वो जिम्मेदारी शिरोधार्य कर रहे हैं, जो जिम्मेदारी कन्या के पिता उनको दे रहे हैं। कितना प्यारा शब्द है, शिरोधार्य। उनको दीजिए अपने हाथ से हम लपेटे। अपनी जिम्मेदारी आपको शिरोधार्य करा रहे हैं। कृपया इसे संभाल कर रखिएगा। बेटी नहीं है वो उनका दिल होता है। किसी की भी कन्या उसका दिल होता है, वो सौंप रहा है। एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष शोषित समाज पार्टी के माध्यम से 10 दाम्पत्य वर पक्ष और कन्या पक्ष के सभी माता पिता सहित अभिभावकगण, दोनों पक्षों से आए हुए सम्मानित अतिथिगण, भाइयों बहनों एवं आज इस
मंच पर विराजमान पूज्य भक्तगण, कार्य आज के इस कार्यक्रम में सहयोग करने वाले आयोजन मंडल के सभी सम्मानित साथीगण, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से और यहां पर आए हुए सभी भाइयों बहनों की ओर से दाम्पत्य सूत्र में बनने वाले अपनी इन सभी बेटियों को, जो कन्या के रूप में आज यहां पर उपस्थित हैं, और सभी दूल्हे के रूप में उपस्थित अपने इन बेटे वर महोदय सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। हमें खुशी है कि आज हम अपने प्राचीन गौरवमयी इतिहास का अनुकरण करने के लिए चल पड़े हैं। 1983 में इलाहाबाद के पहला धर्मशाला में जब बौद्ध रीतिरिवाज से मैंने पहला सामूहिक विवाह किया था, तो उस समय मैंने सोचा नहीं था कि आने वाले दिनों में यह व्यवस्था सर्व स्वीकार होगी। लेकिन आज हमें खुशी है कि बड़े पैमाने पर ढोंग ढकोसले पाखंड से हटकर हम अपने अतीत गौरवमयी परंपरा का अनुसरण करते हुए तथागत बुद्ध के बताए रास्ते पर चलकर पंचशील का पालन करते हुए हमारे नौजवान वरवधू के रूप में अपने नए दाम्पत्य की शुरुआत करने के लिए इस प्रकार के भव्य सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर एक अनूठा मिसाल पेश कर रहे हैं। ये स्वागत योग्य कदम है और इसीलिए जब मैं उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम सेवायोजन मंत्री था, तो मैंने अपने विभाग में भी पहली बार सामूहिक विवाह योजना का प्रारंभ किया था और अपने मंत्रित्व काल में मैंने उत्तर प्रदेश में 35,000 लड़कियों की शादी सामूहिक विवाह के माध्यम से करवाने का काम किया था। यही नहीं, विभाग की ओर से उन श्रमिकों की बेटियों की शादी जो घरों पे आयोजित होती हैं, जिनको आर्थिक सहायता के रूप में उस समय मैं 55,000 रुपया एक घर को देता था, इस तरह की भी शादियां अपने 5 साल के अंदर 1 लाख बेटियों की शादी घर पर करवाने का काम किया था। 35,000 सामूहिक विवाह में और 1 लाख उनके अपने निजी घरों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में खुल करके इस योजना को एक धार दिया था। हमें खुशी है कि यार आज हर पढ़ा लिखा नौजवान
जागरूक हो गया है, ढोंग ढकोसले पाखंड से निकलना चाहता है। जो दर्शन हमें दिया आज भी उतना ही व्यवहारिक है जितना बुद्ध जी के कार्यकाल में था। इसीलिए 60 से दुनिया के 60 से ज्यादा देश आज तथागत बुद्ध के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। यहां तक कि यो कह लीजिए पूरा विश्व बुद्ध में है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यही नहीं, शांति का संदेश पूरी दुनिया में अगर जाता है तो इसी बुद्ध की धरती भारत से जाता है। पूरे विश्व में भारत की पहचान भी बुद्ध से है, बुद्ध के दर्शन से है। और इसीलिए पूरे विश्व में भारत का महत्व किसी भी अन्य देश से ज्यादा है, क्योंकि ये बुद्ध की धरती है। आज कुछ लोग इस संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए लोग देश को बांटने की कोशिश में लगे हैं। संप्रभु भारत, संप्रभु राष्ट्र भारत को लोग खंडित करने की कोशिश में लगे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र। जो इतिहास के छात्र होंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और जो वर्तमान में मॉडर्न हिस्ट्री, किसी भी इतिहास को पढ़ने से आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र था। आज भी भारत पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। ये देश हिंदुओं का भी है, बौद्धों का भी है, जैनियों का भी है, मुसलमानों का भी है, ईसाइयों का भी है और यहूदियों का भी है। जो भी देश में रहता है वो सभी भारतीय हैं। और इसको अगर कोई धर्म के नाम पर राष्ट्र की मांग करेगा तो आने वाले दिनों में कोई खालिस्तान की मांग करेगा, कोई बौद्ध राष्ट्र की बात करेगा, कोई जैन राष्ट्र की बात करेगा, यानी टुकड़ों टुकड़ों में राष्ट्र बटेगा। और धर्म के नाम पर धोखा देने वाले लोग धर्म का अनुसरण करें, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन धर्म के नाम पर पाखंड को हम कतई ही नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि विज्ञान का देश है। बुद्ध की धरती विज्ञान की धरती है, जो विज्ञान में यकीन करता है। और यही नहीं साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, आज ये भारत इसलिए भी महान है कि तमाम आक्रमण हुए, हमला हुए, लेकिन हमारा वजूद लाख कोशिश करने के बावजूद भी कोई खत्म नहीं कर पाया, क्योंकि हमारी संस्कृति मजबूत है, हमारा अतीत बहुत मजबूत है। और इसीलिए
जो लोग आज धर्म के नाम पर राजनीति करके इस देश के नौजवानों को ठग रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। आज बेरोजगारी पर चर्चा ना हो, महंगाई पर चर्चा ना हो, किसानों की बदहाली पर चर्चा ना हो, छुट्टा जानवरों द्वारा फसल चराए जाने पर चर्चा न हो, महंगी होती शिक्षा पर चर्चा न हो। इसलिए कुछ लोग धर्म के नाम पर धंधा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे धंधेबाजों से होशियार रहना, ऐसे धंधेबाजों से होशियार रहना। कुछ लोग आज हिंदू मुस्लिम के रूप में समाज को बांटने का पाप कर रहे हैं, जबकि भारतीय संविधान तथागत बुद्ध के विचारों पर आधारित है। करुणा, मैत्री, बंधुत्व, समता पर आधारित है, भाईचारे पर आधारित है। और वही भारतीय संविधान जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बड़ी बहस के बाद वर्तमान संविधान को दिया है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी हम सभी एकता के सूत्र में पिरोए माले के रूप में आज भारतीय जमात को खड़ा किया। इस भाईचारे को कुछ लोग तोड़ना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, क्या पहले यहां मुसलमान नहीं था? क्या पहले यहां हिंदू नहीं थे? क्या पहले यहां पर समय समय पर कभी बौद्ध धर्म का बोलबाला था, कभी जैनियों का था? क्या ये लोग यहां नहीं थे? इसलिए मूलभूत समस्याओं पर चर्चा ना हो, लोग मस्जिद में मंदिर खोलना शुरू कर दिए। मैं कहना चाहता हूं, गलत परंपरा बंद कर दो, अन्यथा तुम अगर मस्जिद में मंदिर खोजोगे तो आने वाले दिनों में मंदिरों में लोग बौद्ध मठ खोजना शुरू कर देंगे। तब जाकर के आपके लिए बहुत महंगा सौदा पड़ेगा। हमने तो इतिहास पढ़ा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, ये सभी कभी बौद्ध मठ थे। अगर आप मस्जिद में मंदिर खोजोगे तो आने वाले दिनों में ये पढ़ा लिखा नौजवान आपके मंदिरों में बौद्ध मठ खोजना शुरू कर देगा, तब आपको जगह नहीं मिलेगी। इसलिए फिजूल का बकवास बंद करो, धर्म के नाम पर समाज को बांटने का पाप मत करो, हिंदू राष्ट्र के नाम पर देश को तोड़ने की नापाक कोशिश मत करो। अगर कुछ काम करना है तो बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दो, महंगाई पर अंकुश लगाओ, गरीबों को काम दो, शिक्षा सस्ती करो, दवाई सस्ती करो, किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाओ, छुट्टा जानवरों के आतंक से लोगों को बचाओ। लेकिन इन मूलभूत समस्याओं पर नहीं जाओगे। आज सामूहिक विवाह के माध्यम से हमारे आयोजक साथियों ने बहुत ऐतिहासिक काम किया है, क्योंकि इसके माध्यम से जहां एक और दहेज जैसी कुप्रथा खत्म करने की व्यवस्था सुनिश्चित हो रही है, वहीं पर दूसरी ओर फिजूल खर्ची को भी टाटा बाय बाय करके बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। अभी दिन में शादियां हो गई,
तमाम फिजूल खर्ची से मुक्त, तमाम ढोंग ढकोसले पाखंड से मुक्त, दहेज जैसी कुप्रथा से मुक्त, आप सबको साक्षी मानकर हजारों की तादाद में हमारे भाई हैं, नौजवान साथी हैं, इन सबको साक्षी मानकर हमारे ये है दाम्पत्य स्रोत में बढ़ने वाले वरवधू के रूप में जो हमारी बेटियां और बेटे बैठे हुए हैं, इनको आपका आशीर्वाद मिल रहा है। आपने इनके प्रतिज्ञाओं को तालियां बजा के स्वागत किया है, उस पर मुहर लगाई है, आपने आशीर्वाद दिया है। जिन बच्चों के सिर पर हजारों हजारों लोगों का आशीर्वाद हो, स्वाभाविक रूप से उनका भविष्य खुशहाल होगा, दिनों दिन आगे विकास पथ पर अग्रसर रहेंगे। पुनः मेरी शुभकामनाएं हैं, बधाइयां हैं। आयोजक साथियों को पुनः मैं बधाई देता हूं, विशेष रूप से इस प्रतापगढ़ में सामाजिक गतिविधियों को लगातार धार देने वाले डॉक्टर सुमूर्ति लाल मौर्य जी, भाई बब्बू राम श्रीवन जी, इंजीनियर साहब रामचंद्र मौर्य जी सहित इनकी जो टीम है, लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे नौजवानों में एक नई ऊर्जा भरते रहते हैं। कभी प्रतिभा सम्मान समारोह के माध्यम से, कभी लेख प्रतियोगिता के माध्यम से, कभी सामाजिक अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से, तो कभी सामूहिक विवाह के माध्यम से प्रतापगढ़ में जो सक्रियता दिखाई पड़ती है, उसके लिए मैं अपने सभी इस जनपद के सामाजिक संगठनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और आप लोगों का ये कार्य हमारी आने वाली जो पीढ़ी है नौजवानों की, उनके लिए एक सबक होगा कि साथियों, यहाँ के सामाजिक परिवर्तन का ये रथ कभी रुकना नहीं चाहिए, बल्कि जब कभी भी हमारे ये सामाजिक योद्धा लोग कुछ कमजोर पड़े, तो एक के बदले 10-10 नौजवान आगे आकर के इस क्रांति रथ को आगे बढ़ाने का काम करें। इन अपेक्षाओं के साथ मैं पुनः बधाई देता हूं। यद्यपि आज मेरा कार्यक्रम मध्य प्रदेश के छतरपुर में था, कल शाम को मैंने वहां का कार्यक्रम निरस्त किया, क्योंकि इंजीनियर साहब रामचंद्र जी दिन में 3-3 बार टेलीफोन करते थे कि मंत्री जी आपको आना ही आना है। और चूंकि प्रायः प्रतापगढ़ के हर कार्यक्रम को मैं अटेंड करता हूं, इसलिए मैंने प्राथमिकता दी अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का, कि यहां पर भव्य सामूहिक विवाह के माध्यम से हमारे अपने जनपद के बच्चे सामूहिक विवाह के माध्यम से दाम्पत्य सूत्र की में बंद करके अपना वैवाहिक जीवन प्रारंभ करने चल रहे हैं, तो उनको आशीर्वाद देने के लिए हमें प्रतापगढ़ चलना चाहिए। आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं, पुनः मैं अपनी ओर से और यहाँ पर आए हुए सभी भाइयों बहनों की ओर से शुभकामना बधाई देते हुए अपनी बात पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।
हो मंगल हो कहकर फूल बहाएंगे। जय हो मंगल हो कहकर फूल वर और कन्या के ऊपर बहाएंगे। एक श्रीश मौर्य बच्चा छोटा सा कहीं गुम गया है, जिस किसी भी व्यक्ति को मिले उसे मंच के पास लाए। जय सम्राट कुणाल की जय, सम्राट दशरथ महाराज की जय, सम्राट संप्रति महाराज की जय, सम्राट सालसूख महाराज की जय, सम्राट देव वर्मा की जय, सम्राट सत्य धनुष की जय, सम्राट वीरेंद्र की जय, सम्राट मौर्य समाज की जय, सम्राट स्वामी प्रसाद मौर्य की जय, सम्राट स्वामी प्रसाद मौर्य की जय, सम्राट प्रतापगढ़ के मौर्य वंशियों की जय, जय भीम नमो बुद्धाय, जय मौर्य बंधुत्व क्लब। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी, आपने इस